उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा कस्बा पिथौरागढ़। ये कहानी आज से करीब 20 साल पुरानी है। तब मोबाइल नेटवर्क भी मुश्किल से मिलता था और रात ढलते ही पहाड़ी रास्तों पर सन्नाटा छा जाता था। बारिश के दिनों में तो ये सुनसान रास्ते और भी डरावने हो जाते। अगस्त की एक ठंडी बरसाती रात थी। आकाश में घने बादल थे और चांद की हल्की सी रोशनी बीच बीच में बादलों की ओट से निकलकर धरती पर गिर रही थी। पहाड़ी सड़कों पर हल्की हल्की धुंध उतर आई थी। इस समय उस इलाके की बसें काफी पहले का सफर खत्म कर चुकी थीं। उस रात 28 वर्षीय सुरेश, जो पास के गांव में एक स्कूल में अध्यापक था, अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। शादी का प्रोग्राम खिंच गया और रात गहरी हो चुकी थी। उसके पास अपनी पुरानी मोटरसाइकिल थी और उसे कस्बे के बाहर बने अपने किराए के मकान तक पहुंचना था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी और कच्ची सड़क की मिट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। सुरेश ने देखा कि जैसे जैसे वो कस्बे से दूर हो रहा है, अंधेरा गाढ़ा होता जा रहा है। चारों तरफ केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से आती किसी जंगली जानवर की हल्की हुंकार सुनाई दे रही थी। वो अपनी बाइक की हेडलाइट पर भरोसा कर रहा था, क्योंकि चारों तरफ काली गुफा जैसा सन्नाटा था। करीब आधे घंटे बाद जब वो पहाड़ के उस हिस्से पर पहुंचा जिसे लोग कच्ची सड़क का आखिरी मोड़ कहते थे, उसने कुछ अजीब महसूस किया। ये मोड़ हमेशा लोगों को डराता था, क्योंकि कई साल पहले यही एक दर्दनाक हादसा हुआ था। एक स्कूली बस खाई में गिर गई थी, जिसमें कई बच्चों की मौत हुई थी। सुरेश ने अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी धीमी की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे सड़क के बीचों बीच धुंध के भीतर कोई सफेद साया खड़ा हो। हेडलाइट की रोशनी में उसे बस एक झिलमिलाता हुआ आकार दिख रहा था। सुरेश ने ब्रेक लगाते हुए ध्यान से देखा। वो एक औरत का आकृति थी, सिर से पांव तक सफेद कपड़े में लिपटी। सुरेश ने सोचा कोई यात्री होगा जिसे मदद चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने बाइक रोकने का मन बनाया, वो आकृति बिना आवाज किए धुंध में और पास आ गई। अब वो साफ देख सकता था। उसके बाल पूरी तरह भीगे थे, चेहरा पीला और आंखें बिल्कुल सफेद। एक पल के लिए उसका दिल जैसे रुक गया। उसने तेजी से एक्सेलरेटर घुमाया और बाइक को आगे बढ़ा दी। पीछे मुड़कर देखा तो साया वहीं खड़ा था, लेकिन कुछ कदमों बाद उसे लगा कि वो साया अब उसकी बाइक के बिल्कुल पीछे पीछे हवा में तैर रहा है। हेडलाइट की रोशनी से कहीं ज्यादा साफ दिख रहा था कि वो जमीन को छुए बिना पीछा कर रहा है। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर लग रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपने कानों के पास आती किसी ठंडी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत से बाइक को तेज किया। करीब 5 मिनट बाद जब कस्बे की शुरुआती बत्तियां दूर से दिखाई देने लगी, अचानक पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। आवाज इतनी तेज थी कि सुरेश ने डर के मारे बाइक का संतुलन लगभग खो दिया। उसने जैसे तैसे बाइक को रोका और कांपते हाथों से पीछे देखा, कोई नहीं था। जब वो अपने कमरे पर पहुंचा तो पूरी तरह भीग चुका था। दरवाजा बंद कर उसने राहत की सांस ली, पर उसकी धड़कन अभी भी तेज थी। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि उसके कंधे पर किसी के गीले हाथों का गहरा निशान है। अगली सुबह वो बेचैनी में उस मोड़ पर दोबारा गया। वहाँ स्थानीय लोग पहले से ही खड़े थे। उन्होंने बताया कि रात भर किसी ने खाई के किनारे से एक बच्ची के रोने की आवाज सुनी थी। जब लोग खोजने गए तो किसी का कोई निशान नहीं मिला। सुरेश ने उस दिन के बाद कभी रात में उस रास्ते से सफर नहीं किया। कहते हैं आज भी बरसात की रातों में उस कच्ची सड़क के आखिरी मोड़ पर वही सफेद साया दिखता है और कई राहगीर कसम खाते हैं कि उन्होंने अपने कंधों पर ठंडे गीले हाथों का दबाव महसूस किया। तो भाई लोग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहें भाई हमारे चैनल को। और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और आप बता भी सकते हैं कमेंट करके कोई इंसिडेंट वगैरह जो भी आपको कवर करवाना हो। और ये कहानी तो खैर भाई रियल इंसिडेंट पर थी। आप चाहें तो कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है हमें, हॉरर टाइप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।
तो भाई लोग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहें भाई हमारे चैनल को, और हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। और आप बता भी सकते हैं कमेंट करके कोई इंसिडेंट वगैरह जो भी आपको कवर करवाना हो। और ये कहानी तो खैर भाई रियल इंसिडेंट पर थी। आप चाहें तो कोई भी कमेंट करके बता सकते हैं किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है हमें हॉरर टाइप में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।